सकता हूँ। एक परिवार को नौकरी देंगे? कहाँ से देंगे एक परिवार को नौकरी? 3.5 करोड़ परिवार है और 25-26 लाख नौकरी है, तो नौकरी दे देंगे। काम करते, आवाज बंद करके आ गया है राम कृपाल। हम अपनी जनता का आवाज बनेंगे और इन सब लोगों का नाश करेंगे जनता की तख्त के माध्यम से। आपके सामने कौन खड़ा है उससे निर्भर करता है ना कि कौन जीत रहा है नहीं जीत रहा है। कारण यही है कि जीत रहे हैं क्योंकि ये सांसद भी रहे हैं, काम करके दिए हैं और एक पूरी तरह साफ चरित्र और साफ और ईमानदार व्यक्ति है। ऐसा छवि इस कारण है कि ये 24/7 जनता के बीच में रात में 1 बजे कॉल करेगा, ये फोन रिसीव करेंगे, तुरंत जनता के बीच में फौरन पहुंच जाता है। बाकी कोई घर घर के नेता है, जन जन के नेता, और सामने में एक अपराधी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राजधानी पटना के दानापुर में है, जहां पर कड़ी लड़ाई हो रही है आरजेडी वर्सेस बीजेपी की। यहां पर बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं राम कृपाल यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पाटलिपुत्रा के सांसद रहे हैं। और आप भीड़ देख सकते होंगे, सबसे पहले आपको भीड़ दिखाएंगे। कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर। बीजेपी के, जेडीयू के, लोजपा, आरएलएम, हम पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं और राम कृपाल यादव मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। रोड शो हो रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पहुंची हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची है, जिनके साथ बड़ी संख्या में लोग चल रहे हैं। रोड शो हो रहा है पटना के दानापुर में, जो शहरी क्षेत्र है, वहां ये रोड शो कराया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रात का समय है। राम कृपाल यादव अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं। खूब जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। रेखा गुप्ता उनके साथ है। जनक राम, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो उनके साथ मौजूद है। सभी जितने इंडिया के नेता हैं, सभी पार्टी के, वो बुलाए गए हैं इस रोड शो में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना आने वाले हैं। उससे पहले ये बड़ा रोड शो दानापुर में, जहां पर सामने में रीतलाल यादव उम्मीदवार हैं। राम कृपाल यादव कह रहे हैं, मुझे डर नहीं लगता है, मेरे कार्यकर्ताओं पर कोई आंच होगी, कोई उंगली उठेगी तो सबसे पहले आगे खड़ा राम कृपाल होगा, ढाल की तरह। क्या कुछ वो कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। दानापुर में रोड शो चल रहा है। राम कृपाल यादव है, रोड शो हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग हैं। क्या कह रहे हैं, क्या तेजस्वी को नायक बनाया ये उत्साह पूरे दानापुर के हर रोड, हर गली, हर घर में है। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दानापुर और पूरे बिहार में विकास की किरण गई है। नहीं, आप वादा क्या कर रहे हैं? जिस तरह से आपने सांसद रहकर मैंने वादा किया, जो पूरा किया, चाहे पुल का हो, बिजली का हो, दियारा को जोड़ने का हो, बहुत सारा काम है, सड़कों का हो, हॉस्पिटल, अनुमंडल हॉस्पिटल बना है, देखे होंगे आप। बहुत सारा काम जो आज तक नहीं हुआ था, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। और आगे भी जो समस्या है, खासतौर पर जल जमाव का, रोडों के निर्माण का, और बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसके तरफ पिछले दिनों ध्यान वर्तमान के यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद जी 1.5 साल से गायब हैं। सांसद जी वही तो पूछ रहे हैं, सांसद जी गायब। अब विधायक जी हवालात में, वहां कहाँ जाना पड़ेगा, वहां भागलपुर जेल में। तो किसी को जनता से मतलब नहीं है। दुर्भाग्य इस क्षेत्र का। राम कृपाल यादव को डर नहीं लगता है? किस बात का डर? किससे लड़ रहे हैं मालूम है? कौन है? जनता यहाँ लड़ रही है और कोई माई का लाल हमारी जनता को आंख नहीं दिखा सकती है, डरा नहीं सकती है। सबसे पहले राम कृपाल यादव ढाल की तरह दानापुर जनता को बचाने का काम करे। जनता इस बार सेवक को चुनेगी। हाँ? जनता इस बार सेवक को चुनेगी। सेवक को चुनी थी, आपको पता है कि नहीं आलोक जी? मैं 8 बार चुनाव लड़ा हूं, लोकसभा से 5 बार जीता हूं और 8 बार विधानसभा दानापुर की जनता ने मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद देकर के विकास का मौका देने का काम। रेखा गुप्ता जी आ रही हैं, जनक राम आए हुए हैं। हम आदरणीय मुख्यमंत्री, अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का और अपने जनप्रिय नेता भाई जनक राम जी का अपने इस दानापुर की धरती पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लोगों का उत्साह आपने देखा होगा। ये भीड़ क्या बता रही है? इन लोग भीड़ बता रही है कि पूरी की पूरी जनता प्रधानमंत्री जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को, जो काम उन्होंने किया है, और खास तौर पर पहली दफा दानापुर की धरती पर, जो शहादत देने वाली की धरती है, कंटोनमेंट में न जाने कितने सैनिकों ने अपनी शहादत देकर के देश की रक्षा की है। तो उनका स्वागत करने के लिए हमारे मेहमान हैं, हमारे सम्मानीय नेता हैं, हमारे सम्मान हैं, उन सब लोगों को देखने के लिए आतुर है।
और अपना आशीर्वाद उनके थ्रू मुझे देने का काम करूँ। आशीर्वाद दे रहे जनक राम जी हैं, कितनी तैयारी है जनक जी? ये कैसा पूर्ण तैयारी है। आप देख ही रहे हैं जनमानस में किस तरह से हर्षोल्लास है। थोड़ी ही देर में दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आ रही है। तो जीत, क्योंकि ये कहा जा रहा है, बहुजनों से कहा जा रहा है, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं आरक्षण खतरे में है, ये लोग खत्म कर देंगे। पता चलेगा कौन आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है? वो तो सिर्फ तेजस्वी यादव जी के ही मन से आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है। धारा 370 खत्म करने की राहुल जी बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को खत्म करने की तेजस्वी जी बात कर रहे हैं, संविधान की बात करते हैं और संविधान के रहबर बाबा साहब अम्बेडकर जी के तैलीय चित्र लालू जी अपने पैरों में रखते हैं। तो ये सब बिहार के लोगों ने देखा है। जंगल राज को फिर बिहार के लोग, दानापुर के लोग वापस नहीं आने देगा। जंगल राज वापस नहीं आएगा। देखिए जनक राम हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा, राम कृपाल यादव ने क्या कहा वो आपको सुनवा रहे थे। इस भीड़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो बता रही है, राम कृपाल यादव कह रहे हैं ये भीड़ बता रही है आने वाला परिणाम क्या होने वाला है। आप कह रहे हैं भय बनाम भरोसा, यही बात है ना? बिल्कुल, भय का माहौल खत्म होगा और भरोसा का माहौल शुरू होगा। नहीं, एक सवाल यहाँ पर यह है रामकृपाल जी, डेवलपमेंट की बात हो रही है, महागठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि जो महिलाओं को पैसा दिया गया वो तो लोन था, वापस ले लेंगे। बिल्कुल झूठ। एक बार नहीं, सरकार ने कई दफा इस बात को स्पष्ट किया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री हैं स्वयं इसको कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं, ये छल कपट करने वाले लोग हैं, इसलिए लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं हमारी महिलाओं को। सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी, मैं बता देना चाहता हूँ। एक परिवार को नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे कि परिवार को नौकरी? 3.5 करोड़ परिवार है और 25-26 लाख नौकरी है, तो नौकरी दे देंगे। है न धन है न नौकरी है। ये झूठ की खेती अब नहीं चलने वाली है। ये जो महागठबंधन के चेहरा हैं तेजस्वी बाबू, इनका अब झूठ की खेती न चलने वाला है न चलेगा। जनता मन बना के रखी है। यहाँ पर इस बार भी माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूत सरकार होगी और इन सब लोगों का जमानत जब्त होगा जो लड़ने वाले लोग हैं। एक अंतिम सवाल यह है, वो कह रहे हैं कि दानापुर में रीतलाल यादव को जबरन फंसाया गया, साजिशन फंसाया गया। 48 केस, लूट, हत्या, अपहरण, जमीन का कब्जा करना, वो तो भय और खूब रंगदारी लेना। तो कह रहे हैं कि यादवों में लोकप्रिय थे कौन? रीतलाल। दुर्भाग्य होगा वैसे लोग जो आज न जाने उनके भय और खौफ से कितने लोग डरे और सहमे रहते हैं, अपनी आवाज को बंद रखने का काम करते हैं। आवाज बंद करके आ गया है राम कृपाल। हम अपनी जनता का आवाज बनेंगे और इन सब लोगों का नाश करेंगे जनता की तख्त के माध्यम से। जनता ताकत दे रही है। राम कृपाल यादव हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी हमने आपको सुनवाया है। उनकी पूरी बात सुनवा रहे हैं। जनक राम है, रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो रोड शो कर रहे हैं और आम लोगों की प्रतिक्रिया भी हम यहाँ लेंगे जो बीजेपी के समर्थक हैं, उनकी बात हम करेंगे, वो क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। तो बड़ी संख्या में लोग हैं इस रोड शो में, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम बात करते हैं क्या माहौल है यहाँ का, क्या है? बस ठीक है, जीत रहे हैं। मतलब क्या जीत रहे राम कृपाल जी। राम कृपाल जीत रहे हैं, क्यों? मतलब वो सामने में रीतलाल यादव है, वो तो कहते हैं काम हुआ है। उससे क्या फर्क पड़ता है काम हुआ है कि नहीं हुआ? आप कहाँ ये देखिए तो पहले आपके सामने कौन खड़ा है उससे निर्भर करता है ना कि कौन जीत रहा है नहीं जीत रहा। कारण यही है कि जीत रहे हैं क्योंकि ये सांसद भी रहे हैं, काम करके दिए हैं और एक पूरी तरह साफ चरित्र और साफ और ईमानदार व्यक्ति। युवाओं की बात करेंगे, क्या बोल रहा है युवा यहाँ का? यहाँ का युवा राम कृपाल यादव एनडीए गवर्नमेंट के पीछे है। आप तो रोड शो में शामिल है तो आप तो बोलिएगा, क्या बात है? बात ये है कि ये साफ सुथरा छवि के हैं। सबसे बड़ा बात है कि ये बहुत आसान से जनता के बीच में उपलब्ध है। 24/7 भेंट होते हैं जी, राम कृपाल जी भेंट होते हैं? बेशक बेटे होते हैं। आम दिन में? आम दिन भी होते यहीं के हैं जी, हाँ इसी जगह पे हैं, इसी लालकोटी जगह के हैं, दानापुर के रहने वाले। भेंट होते हैं? बस भेंट होते हैं, जब जाते जब आ जाते, सुख दुख में सब। वोट पड़ रहा है क्या काम के बल पर? नहीं, काम के ऊपर नहीं, पूरे जनता इनको चाह रहा है। पूरा जनता दानापुर का, आपकी कोई माय का लाल राम कृपाल को नहीं काटेगा। नहीं काट सकता, क्यों? क्या ऐसी छवि है? ऐसा छवि इस कारण है कि ये 24/7 जनता के बीच में, रात में 1 बजे कॉल करिएगा, ये फोन रिसीव करेंगे, तुरंत जनता के बीच में फौरन पहुंच जाते हैं। हाँ मिलते हैं, जाइए ना, आपको नहीं मिलते 10 नंबर गेट गांधी मैदान देख रहे हैं ना, वहाँ जाइए। 24 और हमेशा 365 दिन आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पर
गेट नंबर 10 गांधी मैदान। भेंट होती है नहीं? बिल्कुल होती है। पूरा दानापुर राम कृपालमय हो चुका है। क्या माहौल चल रहा है? माहौल राम कृपालमय मैंने राममय सामने में भागलपुर रिटर्न से राम कृपाल कृष्ण है। भागलपुर रिटर्न है जो भागलपुर में है और भागलपुर रिटर्न है, उनको या दानापुर में अपराधीकरण को एकदम मात देना है और राम कृपाल यादव जी को जिताना है। क्या यहाँ बटन दबेगा? हाँ बिल्कुल यहीं के हैं? हाँ यहीं के रहने वाले हैं, स्थानीय है। क्या माहौल चला है इधर? बिल्कुल राम कृपाल यादव के पक्ष में चल रहा है। राम हाँ क्योंकि घर घर के नेता है, जन जन के नेता, और सामने में एक अपराधी है, तो आम जनता लोगों का यही सोच है कि भाई ये राम कृपाल यादव को जिताना है। जीतेंगे? उम्मीद है एकदम जीतेंगे। इससे बड़ा बिहार में नेता कौन है इस विधानसभा? पाटलिपुत्र में जब चुनाव होता तो लोकसभा में हार गए। वो एक समय था, लोगों को लगा था कि राजा की बेटी है तो कुछ करेंगी, लेकिन आज जाकर के उनसे पूछिए कि आज पूरे पाटलिपुत्रा के लोग त्राहिमाम है उनको दर्शन करने के लिए। दर्शन नहीं होता है। बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो सांसद नहीं मिलते हैं? हम लोग क्या उनके कार्यकर्ता नहीं मिलते? हम तो उनके कार्यकर्ता है ही तो नहीं। ये बात है, समझ सकते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं, युवा क्या कर रहे हैं, और रोड शो चल रहा है जिस तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे थे दानापुर से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।